हेलो बच्चों, आज हम लोग एमसीक्यूज करने जा रहे हैं संस्कृत का चैप्टर 1 मंगलम पाठ का। तो इतना समझ लीजिए कि आप लोगों को अगर अधिक से अधिक नंबर उठाना है तो जो है संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। संस्कृत और हिंदी दो सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको 450 पार करवा सकता है। और अगर आपके मन में 450 पार करने का मन बना लिए हैं तो आप संस्कृत और हिंदी सबसे बढ़िया से पढ़िए, बाकी सब तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो शुरू करते हैं हम लोग हैं समय को देखते हुए। एमसीक्यूज माने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मंगलम पाठ से, और मेरा विश्वास है कि मंगलम पाठ से जितने भी क्वेश्चन देंगे वो मेरे जो बनाया हुआ ये क्वेश्चन है, जो गैस किया हुआ है, इसी में से देंगे। इसलिए 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास में है, महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास और कालिदास। मन में सोच लिए होंगे कौन सा आंसर होगा इसका सही। महर्षि वेदव्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फिर से। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? माने मंगलम पाठ किसने लिखा है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास ने। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो बच्चों मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। 4 उपनिषद है मंगलम पाठ में, और 4 उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से देखिए। अणु से भी छोटा कौन है? याद करिए, मेरा पहला वीडियो संस्कृत का फर्स्ट वीडियो था, उसमें बताया था, सारा तोड़ के बताया गया था। अणुर्णयान महतो महियान, अणुर्णयान महत्व, अणु से भी छोटा और महा से मान कौन है? तो आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। बताइए इसमें से कौन हो सकते हैं? आत्मा। ठीक है, अगला देखिए। किसकी जय होती है? तो बच्चों हमेशा सत्य की जय होती है। कुछ अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपका उसमें उस चैप्टर में दिया गया था सत्य। नदी, बहती नदी कहाँ मिलती है? गैस कीजिए, और अपने पढ़े होंगे तो आराम से बताइएगा। सरोवर, नदी, समुद्र और तालाब। तो बहती नदी समुद्र में मिलती है। ठीक है, यथा नद्यास्यान्माने समुद्र था, श्लोक था उसमें। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय, 4 ऑप्शन इसमें, तत्व, शरीर, देवता और राक्षस। तो आप दिमाग लगाइए कि इसमें तो कोई नहीं है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में तो आत्मा स्थित है, परंतु आत्मा तत्व है। ठीक है, सही ऑप्शन यही होगा। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है? ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया, कहाँ बताया गया? कंठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वतर और मुंडकोपनिषद। तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किसमें बताया गया है? तो बच्चों इसका सही होगा क्या? कंठोपनिषद। कंठोपनिषद में ही बताया गया ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में। माने अणुर्णयान महतो महियान। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग सत्य, असत्य, क्रोध और मोह। देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग, तुरंत जो अगला क्वेश्चन था, पृथ्वी लोक नहीं होगा, नरक लोक नहीं होगा, देवलोक, देवलोक में ही सत्य निवास करता है। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो याद करिए, मृत्यु को वश में विद्वान करते हैं, है ना। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मूर्ख तो कभी कर नहीं सकते, अज्ञानी भी नहीं, विद्वान ही करते हैं। नेक्स्ट। किसकी जय नहीं होती है?
तो सत्य की तो हमेशा जय होती है, असत्य की जय नहीं होती है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जय होती है और असत्य की नहीं। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन, किसकी महिमा होना चाहिए था, किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में लगाई, दिमाग लगाई, किसकी, स्व विषय तो गलत होगा ये। पर पुरुष, पर पुरुष गलत होगा, ध्यान रखिएगा, ये परम पुरुष नहीं, पर पुरुष है। देव पुरुष, देव पुरुष, देव पुरुष का भी नहीं किया गया है। परम पुरुष, परम पुरुष परमात्मा को कहा गया है। तो उपनिषद में परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो हम बताए थे अपना पहला वीडियो में, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। ठीक है। आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है, आत्मा के बारे में किसमें बताया गया है, तो आत्मा के बारे में बताया गया है कंठोपनिषद में बताया गया है। आत्मा कहाँ रहता है, तो हृदय रूपी गुफा में रहता है। तो आत्मा के बारे में कंठोपनिषद में बताया गया है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, परमात्मा की महिमा का वर्णन मुंडकोपनिषद में किया गया है, मुंडकोपनिषद में ही किया गया है। यथा नद्या स्यान्माना समुद्रे यथा नद्या, परमात्मा की महिमा का वर्णन मुंडकोपनिषद में किया गया है ना। हाँ, मुंडकोपनिषद ही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग, माने ज्ञानी लोग ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं और अज्ञानी लोग ईश्वर को प्राप्त नहीं कर, श्वेताश्वतर में बताया गया है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सत्य का मुख हिरण्य पात्र से ढका, तांबा से नहीं ढका गया, चांदी से भी नहीं, लोहा से भी नहीं, हिरण्य पात्र मैंने सोने का पात्र से ढका गया है। सत्य का खजाना कहाँ है, तो सत्य का खजाना बच्चों देवलोक है, पृथ्वीलोक तो असत्य से भरा हुआ है। नरलोक तो वही है पृथ्वीलोक, नरक लोक, नरक लोक लिखा हुआ है, नरक में सत्य रह ही नहीं सकता है, तो देवलोक ही होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए बार बार मेरा वीडियो में आइए। धन्यवाद।